जय हिंद दोस्तों। अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते का सीज़फायर आज हो गया है। ऐसी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, अरागची, उन्होंने भी इस तरीके की बात कही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिकी ऑफिशियल्स आपस में बात करेंगे। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने बड़ी बात यह है कि धन्यवाद दिया है पाकिस्तान का, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। ये सीज़फायर देखिए पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 2 हफ्ते के लिए पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा और जो तेल के टैंकर्स हैं उनकी आवाजाही में आसानी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो पूरा सीज़फायर है, इसमें जो शर्तें रखी जाएंगी वो दोनों ही पक्षों को मान्य होंगी। देखिए लगभग इस पूरी जंग में अभी तक लगभग 3800 मौतें हो चुकी हैं और उससे भी ज़्यादा जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं ईरान के, वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हुए हैं। पूरी उनकी जो वायुसेना है, ईरानियन एयरफोर्स जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म है। नेवी को बहुत नुकसान पहुंचा है। लगभग 60 से ज़्यादा उनकी जो शिप्स हैं, जो उनके बड़े पोत हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए हैं। साथ ही साथ खमेनी साहब का इंतकाल हो गया, उनको मार दिया था पहले ही दिन इस युद्ध के अमेरिकी बॉम्बिंग में। पर देखने वाली बात ये रहेगी कि इजराइल अब क्या कदम उठाएगा, क्या वो रुकेगा इस अपनी जो बॉम्बिंग चल रही है। आज भी ऐसी खबरें हैं कि इजराइल ने आज भी बमबारी करी है ईरान पे, और ईरान भी लगातार अपने ड्रोन्स और बाकी मिसाइलों से इजराइल पे हमला कर रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि आने वाले अगले 2 हफ्ते में किस तरीके की बातचीत होती है, किस तरीके के नतीजे सामने आते हैं। और बॉम्बिंग तो लगातार अभी भी जारी है इजराइल की तरफ से। कई सारी मांगें हैं, जिसमें पहली मांग है ईरान की तरफ से कि हमले पूरी तरह से बंद हों। तो अमेरिका और इजराइल से सभी सैन्य हमले ख़त्म करने की मांग होगी। उसके अलावा है सभी सैंक्शंस हटाए जाएं। देखिए आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने ईरान के ऊपर, और आज से नहीं है, सालों से लगे हुए हैं, तो उनको भी हटाने की बातचीत हो सकती है। साथ ही ईरान की एक और डिमांड है कि फ्रीज़ किए गए सभी एसेट्स, यानी जितने भी उनकी संपत्तियाँ हैं, उनको वापस किया जाए, उनको डिफ्रीज़ किया जाए, अनफ्रीज़ किया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें। जंग का स्थायी अंत, ये भी एक मेजर डिमांड है ईरान की तरफ से कि गारंटी दे अमेरिका कि बार बार हमले नहीं होंगे। देखिए पिछले साल भी 2025 में भी अमेरिका ने बातचीत के बीच में अचानक से हमला किया था ईरान के ऊपर, और उसके बाद भी यहाँ पे सही गलत की तो बात है ही नहीं। अमेरिका ने जो किया वो गलत है हर तरीके से। पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये समझने वाली है कि ये शक्ति प्रदर्शन है एक तरीके का, और शक्ति डोनाल्ड ट्रंप के पास है, ज़्यादा है, और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और इसीलिए भारत को भी ये सबक लेना चाहिए कि हमें अपनी शक्तियों का अर्जन जो है, जो हमें खुद का एक शक्तिपुंज बनने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी इसमें मध्यस्थता करके अपनी इमेज को है वो कहीं ना कहीं ऊपर किया है, बढ़ाया है, अच्छा किया है, और हमें सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो और ज़्यादा फंडिंग करें जनरल मुनीर के लिए, फील्ड मार्शल मुनीर के लिए और शहबाज शरीफ के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें रियल खतरे हैं भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए। क्यों? क्योंकि उसी पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत पर हमले करने के लिए करता आया है और आगे भी कर सकता है। तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। और एक जो इनका डिमांड है ईरानियंस की, वो है नुकसान की भरपाई। जंग में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजा या पुनर्निर्माण की व्यवस्था की जाए। तो ये भी ईरानियंस की डिमांड है। मुझे लगता नहीं कि इसको अमेरिका किसी भी हाल में मानेगा या पूरा करेगा, पर फिर भी एक मांग तो मांग है, और मांग सही भी है, पर अमेरिका इसको पूरा करे ऐसा मुश्किल लगता है। सबसे बड़ी बात है हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कंट्रोल। तो ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की भी शर्त रखी है। मुझे मुश्किल लगता है, ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इस पे ऐसे किसी एक देश का कब्ज़ा होना भी नहीं चाहिए, वो भी गलत है। तो ये ईरान की डिमांड तो मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि ईरान ने इसको वेपनाइज़ कर दिया इस बार, सबने देखा। और आगे इस तरीके की चीज़ों को, वेपनाइजेशन को पूरा दुनिया इसका समर्थन करे। ये ऐसी डिमांड है जो मुझे नहीं लगता कि ईरान की किसी भी हाल में पूरी होगी। उसके अलावा इनका कहना है ईरानियंस का कि सुरक्षित आवाजाही लेकिन शर्तों के साथ,
जहाज़ों को हॉर्मुज़ से गुजरने की अनुमति तो होगी, लेकिन यह ईरानी सेना के समन्वय में होगी। ये भी थोड़ा देखने वाली बात है कि बाकी देश इसके लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं। आपने देखा ही होगा कि कल रूस और चीन ने वीटो कर दिया था जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने का जो प्रस्ताव था, और अमेरिका चाहता था कि ये पास हो जाए, पर पास नहीं हुआ और वीटो कर दिया इन दोनों देशों ने, रूस और चीन ने। तो कहीं ना कहीं उनका भी दबाव इस पूरे क्रम में रहा होगा, घटनाक्रम में। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक चालाक व्यापारी हैं। वो किसी ना किसी तरीके से इस पूरे जो ये कॉन्ड्रम है, जो पूरा ये दिक्कत चल रही है कि वो रेजिम चेंज पूरी तरीके से नहीं कर पाए ईरान में, तो कहीं ना कहीं वो एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट मतलब निकलना चाहेंगे इस पूरे युद्ध से। और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये इज़राइल का युद्ध था जिसमें साथ आ गया अमेरिका, और अमेरिका के कंधे पे बंदूक रख के चलाई है इज़राइल ने। तो इज़राइल का बहुत फ़ायदा हुआ है इस पूरे युद्ध में कहीं ना कहीं। और इज़राइल अभी भी मानने को तैयार नहीं, वो लगातार हमले कर रहा है ईरान पे। और आपने देखा ही होगा कि कल भी अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा था कि मैं इस पूरी ईरानी सभ्यता को नष्ट कर दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईरान एक महान देश रहा है, इतना आसान नहीं है, ये सब कहना आसान है। आने वाले कुछ दिनों में, लगभग 2 हफ्ते में, ये सब जो डिमांड्स हैं, जिसमें एक डिमांड ये भी है ईरान की कि प्रति जहाज़ फ़ीस का प्रस्ताव रखा है। ईरान ने कहा है कि हर जहाज़ से करीब $20 लाख फ़ीस दी जाएगी, जिसे ओमान के साथ शेयर किया जाएगा। ये भी मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि दूसरे देश इसके लिए तैयार होंगे नहीं होंगे, ये भी बातचीत में पता चलेगा। और क्षेत्रीय संघर्ष खत्म हो, लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत क्षेत्रीय तनाव खत्म करने की मांग भी ईरान ने की है। अब ये मांगें कितनी पुरजोर तरीके से वो रखेंगे और कितनी अमेरिका को स्वीकार्य होंगी, ये तो अलग बात है। पर मुझे ये लगता है कि जब ये 2 हफ्ते का समय निकलेगा, तो ये जो अभी टेम्प्रेरी सीज़ फायर है, ये परमानेंट सीज़ फायर में ईरान और अमेरिका के बीच में ये शांति हो जाएगी। और साथ में दोनों ही देश, देखिए, एक चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। तो उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को दोनों ही देश क्लेम करेंगे कि भाई हमने अपनी अपनी जंग जीत ली। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि हम ये जीत चुके हैं जंग, और हमने तो जितने हमने टारगेट्स रखे थे वो सब सारे हासिल कर लिए हैं। 13,000 से ज़्यादा जगहों पे उन्होंने बॉम्बिंग करी है पिछले 40 दिनों में। और ईरान भी कहेगा कि देखिए, अमेरिका आया, रेजिम चेंज की बात कर रहा था, कुछ भी नहीं कर पाया और मुँह की खा के चला गया। तो दोनों ही साइड्स अपनी अपनी विक्ट्री यानी विजय की बात गाथा गाएंगी, और इसके साथ ही ये चीज़ खत्म हो जाएगी। पर देखना सबसे ज़रूरी बात यह है कि इज़राइल क्या करता है। क्या वो इस संघर्ष विराम में शामिल होगा, या वो लगातार बमबारी करता रहेगा? अगर वो ऐसा करता है तो पूरी दुनिया के लिए अभी भी कहीं ना कहीं खतरा बना रहेगा। और सबसे जो ज़रूरी बात है, जो भारत के लिए है, इंडिया के लिए जो सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें बड़ा गेम खेलने के चक्कर में है। हम लोग, जो हमारा भारतवर्ष है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलता रहा है इतने सालों से, पिछले 70-75 सालों से। पर मुझे लगता है कि थोड़ी और एक्टिव डिप्लोमेसी चाहिए मोदी जी की तरफ से, देश की तरफ से, ताकि हमारा देश कहीं पाकिस्तान से इस तरीके की डिप्लोमेसी में पीछे ना हो जाए। हमारी इमेज, देखिए, दुनिया में पाकिस्तान एक फटीचर देश है, पर फिर भी कहीं ना कहीं मध्यस्थता में शामिल है। उसके इस्लामाबाद में, उसके देश में आके इन दोनों की मध्यस्थता होगी, इतनी बड़ी पावर्स की, ईरान की एक तरफ और अमेरिका की। तो ये भारत के लिए अच्छे शुभ संकेत नहीं है, और कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान को ओवरऑल फ़ायदा है। उसने अमेरिका से अच्छी दोस्ती कर ली है, और कहीं न कहीं उसको फ़ायदा इसका मिल रहा है। तो हमें ये सब देखना भी पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान को इस तरीके की चीज़ें ना करने दें। हम अपनी भी जो डिप्लोमेसी है उसको ज़्यादा सुदृढ़ बनाएं, और इस तरीके के जो हमले होते हैं या दुनिया में जो दिक्कतें आती हैं, उसमें हमारी भी मध्यस्थता है, हमारी भी से हो, हमारा भी कहना माना जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आने वाला समय बताएगा अगले 2 हफ्ते में कि हम किधर जा रहे हैं। पर देखिए, इस पूरे 40 दिन के युद्ध में ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, और हम आशा करते हैं कि जो लोग हताहत हुए हैं उनके घर वालों को ईश्वर शक्ति दे, और साथ में ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, ऐसी भी प्रार्थना है। युद्ध किसी के फ़ायदे के लिए नहीं होता। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने इसमें फ़ायदा कमाने की कोशिश करी है, और इज़राइल उसमें सबसे ऊपर आता है। आने वाले समय में हो सकता है कि उसको भी सद्बुद्धि आए और वो ये जंग रोक दे।